जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एचपी पॉइंट पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल कवर हुआ था। तो मैंने पूरा जो उस आर्टिकल में था उसका जितना भी क्रक्स था या उसमें जितनी भी एडिशनल चीज़ें हो सकती थी, वो मैंने इस आर्टिकल में ऐड करी हैं और आपके सामने ये आर्टिकल लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल अच्छा लगेगा क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एंड एज वेल एज फॉर मेंस भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। चलो डिस्कस करते हैं। आर्टिकल क्या था कि चाइना हैज बैंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूल यूज मटेरियल्स टू 14 यूरोपियन यूनियन कंपनीज। भाई चाइना ने बैन कर दिया किसका एक्सपोर्ट, ड्यूल यूज मटेरियल। अब सवाल उठता है व्हाट इज दिस ड्यूल यूज मटेरियल, वो भी यूरोपियन यूनियन के 14 इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनीज को। देखो सबसे पहली बात है कि ड्यूल यूज मटेरियल क्या होता है। देखो ऐसा मटेरियल जो कि सिविलियन पर्पस और मिलिट्री पर्पस दोनों में यूज होता है, उसको ड्यूल यूज कहते हैं। उसका कारण क्या था, वाई ऐसा क्यों हुआ। देखो ये रिटालिएशन इनका एक्ट था चाइना का, किसके प्रति, यूरोपियन यूनियन ने इम्पोज कर दी थी सैंक्शंस। ठीक है, 14 चाइनीज एंड हांगकांग बेस्ड कंपनीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो रशिया को एड कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस पर्पज से यूरोपियन यूनियन ने उनके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे। अब इसके जवाब में चाइना ने क्या करा। अब चाइना चुप तो बैठने वाला है नहीं दोस्तों, आपको पता है चाइना के बारे में, चाइना की पॉलिसीज, ऑल दीज थिंग्स। चाइना ने क्या करा, एक बड़ा अच्छा दांव खेला कि उन्होंने अपने जो ड्यूल यूज मटेरियल्स है ना, वो बैन कर दिए। बोलते कि हम नहीं देंगे। यूरोपियन यूनियन जो ये 14 इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज का नाम दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने, जैसे कि 14 जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें यूरोप की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, जैसे जर्मनी की है रिन मेटल एजी, ये डिफेंस एंड आर्म्स मैन्युफैक्चर कंपनी है बहुत बड़ी। एक आता है कैबुक, यूएस फ्रांस में है, ये ड्रोन्स बनाती है। एक आता है टाटा ट्रक्स, जो आपको पता है वो बड़े पावरफुल ट्रक्स होते हैं जो मिलिट्री में यूज होते हैं, इंडिया में भी यूज होते हैं, चाइना में भी बहुत सारी मिलिट्रीज में, चेक रिपब्लिक में ये कंपनी। फिर एक आती है सिंडहॉजर करके, ठीक है, ये मटेरियल GmbTT जर्मनी में है ये कंपनी, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने तो 3 से 4 कंपनीज लिखी हैं, जो टोटल 14 यूरोपियन यूनियन की कंपनीज को चाइना ने बैन कर दिया है, मतलब ड्यूल यूज मटेरियल प्रोवाइड करना। अब आप बोलोगे कि ड्यूल यूज मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्या इसका इशू है। देखो इशू ये है कि ये बेसिकली वो मटेरियल है, इसमें ये सब चीजें आती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स जिनसे बनते हैं, वो चीजें आती हैं, रेयर अर्थ मेटल्स इसमें आती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स इसमें आते हैं। इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है यूरोपियन यूनियन में, बहुत बड़ा इंपैक्ट, एंड नॉट ओनली यूरोपियन यूनियन पर वर्ल्ड वाइड इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा चलो ये तो हमें पता चल गया। अब इसके साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। देखो दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको कोई भी यहाँ वहां की राम कहानी नहीं बताता हूं मैं फालतू की, कि जिसमें कुछ भी हम कह दें। नो, आर्टिकल में आया कुछ और होता है, आर्टिकल में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उससे हमने क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप मेरे पे छोड़ दो। पेपर में देखना आपको, आपके अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो ना, आपको इन नोट्स में से पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो नोट्स बना लेना पक्का, ये मैं आपको कह रहा हूँ बार बार। राइट। देखो इससे एक चीज पता चलती है चाइना की, देखो एक रूल है जिसका नाम है द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डी मिनिमिस रूल। हो सकता है पेपर में इसी बार इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है यूपीएससी में, एचएस में या किसी और एग्जाम में। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डी मिनिमिस रूल क्या बोलता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो पहले वर्ड देखो इसको, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा का मतलब होता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब टेरिटोरी के बाहर भी। क्या? देखो ये जो इसने इम्पोज लगाया ना चाइना ने, वो सिर्फ इन्हीं कंपनीज के ऊपर नहीं लगाया कि जो चाइना के मेन लैंड में है, कि वो नहीं करेंगे एक्सपोर्ट ड्यूल यूज मटेरियल को, बट इसके साथ साथ जो भी चाइनीज एक्सपोर्ट अंडर दिस चाइनीज एक्सपोर्ट लॉज, जो थर्ड पार्टी ग्लोबल कंपनीज भी है ना, जो कि इन ड्यूल यूज का मटेरियल करती हैं, जो कि चाइना से लिया गया है। हालांकि सामान वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल वो अगर चाइना से उठाया गया ना ड्यूल यूज का मटेरियल, या इसके कंपोनेंट्स जो है वो चाइनीज मेड है, या फिर चाइना के इंडस्ट्री में वो प्रोसेस होके गया है, तो वो भी जो थर्ड पार्टी ग्लोबल कंपनीज है वो भी इन 14 यूरोपियन यूनियन कंपनीज को सप्लाई नहीं कर पाएंगी। तो ये है दोस्तों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डी मिनिमिस रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। अब इसमें है क्या, चलो आओ जरा ड्यूल यूज मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। इसमें दोस्तों आती क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ में क्या आपको पेपर में आ सकता है, टैरबियम, डिस्प्रोजियम एंड समैरियम एंड यट्रियम। अब चाइना जो है वो ग्लोबल सप्लाई को ऑलमोस्ट भैया कंट्रोल करता है रेयर अर्थ मेटल्स की, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, क्यों, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, दे आर यूज इन विंड टर्बाइंस, एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स में, या डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इन सब चीजों में बहुत हैवी डिमांड है इनकी, और चाइना इस ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करता है। राइट।
इसके अलावा दूसरा इसमें आता है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स में वो किसमें यूज होते हैं? सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं दोस्तों, जैसे गैलियम है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, इंडियम है। अब ये सब के सब मैं अगर बात करूं तो दे आर द बैकबोन ऑफ माइक्रोचिप कंपनीज। आपको पता ही है दोस्तों, अब एआई का टाइम है, माइक्रोचिप की कितनी अहमियत है, सेमीकंडक्टर्स की कितनी अहमियत है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का टाइम आने वाला है दोस्तों, ये आ चुका है इनफैक्ट। तो ये सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप इस बात से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? या लेज़र असेंबलीज़ वगैरह या एडवांस्ड ऑप्टिकल मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज़, उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं सेमीकंडक्टर्स, राइट? तो चाइना ने अब उसको क्या कर दिया? इसको उन्होंने रोक दिया भैया कि लो जी, अगर तुम हमारी कंपनीज़ को सैंक्शन इम्पोज़ करोगे तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक्सपोर्ट ही रोक देंगे। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब इसमें जो भी दोस्तों पेपरों में इन्फॉर्मेशन आने वाली थी इम्पोर्टेंट, वो मैंने कवर कर दी है, जो उस न्यूज़पेपर में भी नहीं थी कवर, वो हमने यहाँ पे देख ली। आप इसके नोट्स बना लेना एंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों आपको हमारी मेहनत, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो। सो जय हिंद, टेक केयर।